शक्ति भाई कृपया इधर एक बार आएंगे और स्वागत करें। एक बार गले आदेश अरे भाई इधर सबसे पहले आज मैं नवरात्रि की बधाई देता हुआ, नवरात्रि की शुभ घड़ी में कांग्रेस परिवार का सदस्य बनता हुआ मैं साथ ही साथ बधाई भी देना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का 39वां स्थापना दिवस है। अगर मैं संक्षेप में कहूँ आज की इस घड़ी में तो मैं ये कह सकता हूँ कि लोकशाही को शनह शनह धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली हमने परिवर्तन होते हुए देखा, परिवर्तित होते हुए देखा तानाशाही में। मैंने जब मैंने बार बार जिक्र किया वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी, वो इसलिए किया कि कलेक्टिव डिसीजन का जमाना खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी में भारत के महान भारतीयों का, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का, मार्गदर्शकों को सही मायने में दरकिनार करते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसके लिए आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई मार्गदर्शक। बाद में जो जो उनके साथ हुआ, अगर मेरे साथ देखने की बात करेंगे, मेरा अगर कसूर यही रहा कि मैं सच्चाई सिद्धांतों पर टिका रहा और मैं अडवाणी जी का और अडवाणी जैसे लोगों का, जिनका मैं बहुत आदर और कदर करता हूँ, उनके साथ जुड़ा रहा। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे पहले ऊपर से ही काटना शुरू किया। अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में विशेष नहीं बोलूंगा इसलिए कि वो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जसवंत सिंह जैसे महारथी को कैसे किस स्थिति में पहुंचाया गया। आपने देखा उसके बाद कि मुरली मनोहर जोशी जी, इतने विद्वान पंडित जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। देश के चंद इंटेलेक्चुअल्स में से बेस्ट यानी कि मोस्ट लर्नेड अरुण शौरी, उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। भारत के स्टेट्समैन और मेरे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी, इतना मजबूर किया गया कि अंततः उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। ये होता रहा मेरे साथ जो हुआ, और उसमें वो बात नहीं जो, और उसके बाद ऐसे लोगों को जब होता गया और दुनिया में आप लोग से सिंपैथी मिलती गई और सवाल उठते गए, तो एक मोटिव डाल दिया गया कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनको मंत्री नहीं बनाया गया। ये मंत्री नहीं बनाया गया, मंत्री पहली बात तो क्यों नहीं बनाया गया? क्या इसमें से कोई कम था? किसी का व्यक्तित्व कम था? किसी पे किसी किस्म का आरोप था? क्या हमारी छवि खराब थी? क्या हमारी इमेज में कहीं दाग? हमसे कई मामलों में आप सहमत होंगे या सहमत नहीं होंगे, लेकिन इतना तो जरूर मानेंगे आप लोग कि आज तक कभी भी किसी किस्म का आरोप, और खासकर भ्रष्टाचार का आरोप तो हम पे नहीं लगा। तो ये हमारी जो खूबी एसेट होनी चाहिए थी, उसको नेगेटिव एटीट्यूड के साथ उसके लिए सजाएं मिलनी शुरू हुई, पनिशमेंट शुरू हुआ। और इसलिए एक घड़ी आई कि आप एक तो मंत्री नहीं बनाया, चलो उसका कोई अफसर मंत्री जो बने भी हैं, मैं तो कई बार कह चुका हूँ, आप जरा पूछ तो लें किसी बच्चे से भी, किसी से, कि 5 मंत्री का नाम बताओ, दादे तीसरे चौथे के बाद अटकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी में सारा काम तो पीएमओ से होता है। यहाँ तो ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए, बड़े बड़े जो अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रख सकते थे, ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए जिनके पास उनका सेक्रेटरी भेजा गया और यहाँ से खबर सीधे पीएमओ। ऐसे ऐसे मंत्री मिले जिन्होंने कहा कि हम क्या करें, पीएमओ से पहले पूछ लेते हैं, पीएमओ से आदेश आएगा तो करेंगे। तो मंत्री किस बात के? सारे डरे हुए, भयभीत वातावरण में सहमे हुए लोग, इतने सहमे हुए। और ऊपर से जब दूसरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि हम ये करेंगे, ये वायदे करेंगे, ऐसे ऐसे वायदे करती है,
लुभावने वायदे 15 लाख की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी की बातें की एक तो दिखा दें, एक स्मार्ट मैन के अलावा दूसरा स्मार्ट मैन भी दिखा दें पार्टी में। स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है। हमने ये जो अपने वायदे किए वायदे नहीं पूरे किए और उसको जो आप कहते गए जवाब देते गए, जिसको बिहार की भाषा में कहते हैं थेथराई, कि तो करना नहीं, ऊपर से दलीलें देना, थेथराई करते रहना। और जब हम इनसे बात करते थे, जितने लोग पहुंचते कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारी पार्टी में कहा जाता था शुरू से कि संवाद होना चाहिए, संवाद जरूर चलना चाहिए, तो संवाद तो कभी हुआ ही नहीं। संवाद की कोशिश की यशवंत सिन्हा जी ने, तो टाइम नहीं दिया गया। हमने कोशिश की तो कहा गया कि आप वो कौन है वो अध्यक्ष, आप कहा कि आप उनसे बात कर लीजिए। हमने कहा मुझे कोई उनसे फोटोग्राफ तो भिजवानी नहीं है, कोई ऑटोग्राफ तो लेना नहीं है, मैं उनसे बात करके क्या करूँगा। 1 मैन शो 2 मैन आर्मी। मैं आपको फीडबैक देना चाहता हूँ, सच्ची बातें आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये सब बातें करता रहा, बरकरार पूरी कोशिश करता रहा, और वो पूरी कोशिश करते रहे कि जो उनके पैमाने पे खरा नहीं उतरे उसे आप काटते जाओ। आप खुद ही देख लें कि भारत के इन भारतीय राजनीति के घने काले बादलों के बीच चमकती हुई सुनहरी किरण लाल कृष्णवानी, उनको अभी अपने ब्लॉग में क्या लिखना पड़ा, क्या दर्द होगा उनके अंदर, क्या देखा उन लोगों ने। मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं, और जिनके पास जहाँ कहीं से कोई संरक्षण नहीं मिला, नहीं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों के पास कभी कोई संरक्षण नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई इंकरेजमेंट नहीं कि आपको ऐसा बोलने की क्या जरूरत है। अगर हमने नोटबंदी के खिलाफ बोला, या हमने कहा कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं या कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो इस पे आप गौर करें। वहां एक से एक बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या नहीं कहा है। आप बगैर राय मशवरा किए हुए अचानक रातों रात नोटबंदी की घोषणा कर देते हैं। जरा महसूस करेंगे आप, क्या करते हैं कि जवानों पे रोजगार, जिनके पास रोजगार नहीं था, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यवसायी, इन पे क्या गुजरी होगी। हमारे घर की महिलाएं जो अपने पति की इच्छा के बगैर या अपने पिता की इच्छा के बगैर भी, लेकिन अच्छी नीयत से उन्हीं के भलाई के लिए दवा दारू के लिए पैसे दबा के रखे थे, किसी मुसीबत की घड़ी में बाहर लाने के लिए सालों साल सब हवाई हो गए, कोई सुनने वाला नहीं। लोग लाइन में लग गए, हम देख रहे हैं और रोज कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है, इनके स्वाभिमान के साथ साथ इनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, कई लोग मर गए। और फिर ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहूंगा, उस समय भी प्रचार, जिस प्रचार पे आज हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हमारी पार्टी, काश उतना ही विकास का नारा देने वाले पार्टी अगर वही विकास देश और देशवासियों के लिए किया होता तो क्या से क्या हो जाता। हजारों करोड़ जहां प्रचार और प्रसार पर खर्चा किया, उस पार्टी ने अपनी, उस पार्टी के मुखिया ने, सुप्रीमो ने, हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने खुद उनकी माता जी को भी देखा हमने लाइन में लगी हुई। कैसा ढकोसला है ये, कैसा है, कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा। आप अपनी माता जी को भी लाइन में लगाते, क्या बताना चाह रहे दुनिया में कि देखो ये सबके साथ गुजर रही है। सब इस तरह की जब बातें हुई, और हमने जैसा कहा कि सो व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश होता है, जब समझाने की कोशिश की तो उन्हें लगा गद्दारी कर रहा हूं मैं, बगावत कर रहा हूं मैं। तो फिर मुझे कहना पड़ा कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और ये बात है, आपने भी नोटबंदी से उभर ही नहीं पाए थे कि तब तक आपने जीएसटी की घोषणा कर दी, कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी की। लोग तबाह हो गए, त्राहिमाम स्थिति में आ गए, बर्बाद हो गए। आपके हमारे अपने गुजरात में ही शक्ति सिंह जी ने खुद देखा है, सूरत से लेकर कहां पे तमाम व्यवसायी, कपड़ों के, अच्छा जो भी, वो लोग सब बाहर आ गए। ऐसा दुनिया में जीएसटी का लोग कहते हैं अगर सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो फायदा हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, या इनके अपने। हम राहुल जी से बिल्कुल सहमत हैं कांग्रेस पार्टी के बयान से कि ये जो नोटबंदी है शायद विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे दुख हो रहा है कि आज उनके स्थापना दिवस में मुझे कहना पड़ रहा है, जहाँ का मैं परिवार का एक हिस्सा रहा हूँ, कि इस पार्टी ने सही कदर नहीं की लोगों की,
और ना अपनों की ना तथा कथित परायों की। इन्होंने विरोधियों को दुश्मन की नजर से देखा। जब हम एक दुश्मन की, हालांकि मेरा ये मानना है कि आपका विरोधी जो है, जैसा आडवाणी जी ने कहा, आपका एडवर्सरी हो सकता है, आपका दुश्मन नहीं हो सकता। वो भी इसी परिवार का, इसी समाज का है, किसी का बेटा है, किसी का मामा है, किसी का भाई है, और वो जो कह रहा है वो भी नेशनल इंटरेस्ट में कह रहा है। जब हम राहुल जी की बात करते थे कि देखिए एक तरीका होता है, आप उनको कदर कीजिए, मनमोहन जी से कुछ सीखिए। उन्होंने ऑर्गेनाइज लूट और जो बात की थी, पूरे देश को चुप गई थी बात की, इतनी बड़ा आदमी कोई ऐसा बोलना पड़ा, और सही बोला उन्होंने। ऐसे अर्थशास्त्री से, ऐसे जबरदस्त विद्वान आदमी से आप नहीं पूछ के, जब मैं कहता था कई बार बातचीत में मीटिंग में कही कि देखिए एक तरीका होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है कि अगर आपका ओपोनेंट भी या ऑपोजिशन भी अगर अच्छी बात करे तो उसकी उतार देनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो भूल जाइए, लेकिन अच्छा लगता है तो सम्मान कीजिए। हमारे खुद प्रधानमंत्री, जिनको मैं कहता हूँ भूतपूर्व और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी पार्लियामेंट में भारत की नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी स्टार प्राइम मिनिस्टर भूतो न भविष्य जो हुई श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको उन्होंने कहा पार्लियामेंट में और दुर्गा से तुलना की। आज नवरात्रे है और इसलिए मुझे याद आ रहा है, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, और उनकी उन्होंने दुर्गा से तुलना की। इससे मैडम गांधी की जो शान बढ़ी तो अलग बात है, लेकिन सही मायने में शान बढ़ी तो इतने बड़े महान नेता की अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने सब चीज अलग रखते हुए इस बात को स्वीकार किया, माना और पूरी प्रशंसा की। ऐसा नहीं होता रहा। आज विशेष ज्यादा कोई कहने की जरूरत नहीं कि मुझे एक तरफ यहाँ खुशी है कि आज कांग्रेस परिवार ने मुझे इस तरह से इनकरेज करके, प्रोत्साहित करके गले लगाया है, अपने परिवार का अहम हिस्सा बनाया है ये। और इसमें बनने में आपको ये भी कह दूं कि हमारे पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद यादव जी का एक बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने खुद कहा, उनकी सहमति भी रही, उनकी अनुमति भी रही कि आप ये जाएं, कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस के जरिए पूरे देश को मजबूत करें, और साथ ही साथ विकास के काम में या जो भी आपका है, प्रगति है, ग्लोरी है, उसको आप लेकर आएंगे, उसमें आप भागीदार बने तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं आज के दिन उनका ही बहुत आभार प्रकट करता हूँ, लालू जी को, उनके परिवार को, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने नेक कदम और इतना बढ़िया कदम, शुभ दिन, नवरात्रि के दिन आपने हमें यहाँ भेजा है, और इन लोगों ने नवरात्रि की घड़ी में, शुभ घड़ी में इतने बढ़िया से गले लगाया है। तो एक तरफ जहाँ मैं इनका बहुत आभारी हूँ, वहीं तरह उसी तरह से मुझे थोड़ा दुख तो जरूर हो रहा है, लेकिन कि आज स्थापना दिवस पे और मुझे वो परिवार से छोड़ना, बात छोड़ ही दिया, बहुत हो गया। वो धमकियां बहुत देते रहे कि शत्रुघ्न सिन्हा को निकाल दिया जाएगा, कब होगा तो एक्शन लिया जाएगा, तो कब लेंगे, तो चुनाव के बाद लेंगे। नहीं लिया उन्होंने, या नहीं ले सके बहुत सारे कारणों से, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है। मैंने कहा था मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर पार्टी मुझे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है। मैं उनकी भावना का स्वागत करूंगा। कह के तो नहीं उन्होंने छोड़ा, लेकिन हाँ जो उन्होंने हरकतें की बहुत सारी पहले, जिसकी वजह से आज पूरी पार्टी बिखरी हुई दिखती है। कि दुनिया की सबसे कीमती और सबसे बड़ी पार्टी नहीं, पार्टी का दफ्तर, मेरा ख्याल है वो भी शायद सैकड़ों हजारों करोड़ के बनाए यहाँ पे। या इतनी बड़ी पार्टी में जिस तरह टेलीफोन से कोई सामने से गुजरा, कोई चाय लेके आया, उसको मेंबर बनाते गए, और बनाते कहते कोई कहता है 11 करोड़ मेंबर है, कोई बोलता 7 करोड़ मेंबर है, कोई बोलता 10 करोड़ मेंबर है। पता नहीं कैसे बने, कब बने, कहाँ में। मैं तो शर्फिदीन गवा रहा हूँ, किसी ने टेलीफोन किया, पूछा क्या नाम है इसका, तो ये बाद में खुद बना लो मेंबर, इसको नहीं करना मेंबर। शर्मा जी भी मेंबर बन गया, वर्मा जी भी मेंबर बनते गए, और हमारे मोटा सेठ जो है, मोटा सेठ आप समझ क्या वो अपने बोलते जाते हैं, बोलने में क्या है, जितना जो चाहो प्रॉमिस करवा दो। यानी उनकी तो अब ऐसी बात हो गई है, इतने ज्यादा प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि जहाँ नदी नहीं होगी वहां भी पुल बनवाने का वादा कर देंगे।
आप कहेंगे तो नदियों नहीं के हजूर तक कोनो बात नहीं के बबुआ पुलिया ले लो दुनिया के का नदिया तो कभियो चल जाए नदिया तो टेम्पोररी भी है पुलिया परमानेंट रही ना पुल पंजाब पुल तो ये जो है हुआ यहाँ पे अभी देखिए जो अच्छे से कहूँगा और कंक्लूड करूँगा कि हनुमान जी को देख लीजिए आप यशवंत सिन्हा जी को देख लें अरुण शौरी जी को खोज लें आप डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की तलाश कर लें तो अभी सुमित्रा महाजन जी के साथ जो किया है क्या मतलब है यह यशवंत सिन्हा जी ठीक कहा था क्या 75 के बाद लोग ब्रेन डेड हो जाते हैं क्या ये तो इतने मेच्योर होते इतनी मेच्योरिटी होती है इतने बढ़िया आपने देखा कितने शार्प हमारे लालकृष्ण अडवाणी जी रहे आपने देखा कितने शार्प अभी कुछ दिनों पहले तो भी हमने देखा हमारे राम जेठमलानी जी रहे इनके पास इतना तजुर्बा है इतना अनुभव है हमारे कांग्रेस पार्टी में आप देखें कौन नहीं है कितना कितना बड़ा मेच्योर आदमी नहीं है अगर सही मायने में कहा जाए तो टैलेंट अगर है कहीं पे तो भारतीय कांग्रेस में ही है भारतीय कांग्रेस में जब आना हुआ तो मुझे ये भी समझना बहुत जरूरी था कि ये देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी तो खैर है ही उसमें दो राय नहीं है ये पार्टी महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी जबकि पार्टी तो है ही उसमें भी दो राय नहीं है लेकिन सबसे बड़ी बात जो कई बार लोग भुलाना चाहते हैं जो सत्य दिलाया नहीं जा सकता वो ये कि देश की आजादी या देश को स्वतंत्र करने सबसे बड़ा योगदान और बलिदान अगर किसी पार्टी का रहा है तो कांग्रेस पार्टी का रहा है मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि perhaps wholly and solely अगर कोई पार्टी रिस्पॉन्सिबल है इस श्रेय के लिए तो है ये हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी यानी अभी से हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी है हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी हमारा अपना परिवार है और मैं इस परिवार के साथ आज जुड़ गया हूँ इन्होंने हमारा स्वागत किया इसके लिए मैं तमाम अपने परिवार का आभार प्रकट करता हूँ और पुनः झा जी का शक्ति सिंह जी का हमारे दो वेणुगोपाल जी का हमारे छोटे भाई सूरजेवाला जी का और हमारे अपने अखिलेश जी का बहुत ही तमाम डायनेमिक है इनके बारे में बाद में और बात करूँगा हमको अच्छा है एंड साथ में हमारे बैठे हुए उधर प्रणव झा जी का उधर वीरेंद्र जी का इन लोगों का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ और सबसे ज्यादा जिस गर्मजोशी के साथ जिस प्यार के साथ जितना जोश के साथ और जितना अपनापन के साथ हमारे परिवार के और इस कांग्रेस परिवार के मुखिया जो हैं ये राहुल गांधी जी अपनी माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद लेते हुए जिस तरह सामने आए मैं समझता हूँ वो मेरे लिए अभूतपूर्व रहेगा अविस्मरणीय रहेगा तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी को स्थापना दिवस पे शुभकामनाएं देता हूं, शुभाशीष देता हूं, लेकिन आज से मेरा साथ और परिवार इसी कारणों से यहाँ आया हूं और मैं समझता हूं ये से कोई कारण अब हमें कांग्रेस से नहीं मिलेगा ना कांग्रेस को मुझसे कोई मिलेगा कि हम सब एक ही पेज पे हैं, कदम से कदम मिलकर आगे चलेंगे और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद आप तमाम लोगों का। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।